आध्यात्मिक चर्चा में आज गीता के 5वां अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि निष्काम कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके हमेशा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है और अयुक्त पुरुष इच्छा से प्रेरित होने के कारण फल में आसक्त होकर बंधता है। शांति कैसे प्राप्त हो सकती है, कैसे हम इस जीवन को शांतमय जी सकते हैं, भगवान उसकी बात कर रहे हैं। निष्काम कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके, कर्म फल का त्याग करके हमेशा रहने वाली शांति। एक है कि नहीं मुझे फल चाहिए और हम फल के ही पीछे पड़े रहते हैं। हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते जिसमें फल ना हो। फल हमारा प्रमुख होता है, फल अंदर जगह होता है। क्या लाभ, वहां क्या लाभ, वहां जाने से क्या लाभ, ये करने से क्या लाभ, वो करने से क्या लाभ, लाभ पहले मन में पड़ा है और इतना ये डीप रूटेड है कि बिना लाभ के हम कुछ करना पसंद ही नहीं करते। पहले लाभ आ जाता है और जब लाभ या फल हमारे अंदर खड़ा होता है तो आप देखना हमारा मन शांत होता है या हलचल में होता है। फल की चिंता, फल की इच्छा मन की शांति को खा जाती है, क्योंकि हम हमेशा ये लगने लगता है कि अब मुझे ये मिलेगा, अब वो मिलेगा, ये मैंने कर्म किया था तो इसका फल ये आएगा, वो कर्म किया था तो उसका फल ये आएगा। हम सारे कर्म फल के लिए करते हैं और उस फल के इंतजार में अपने मन की शांति को कहीं खो देते हैं। हम अंदर से शांत इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हमारे अंदर फल जगा हुआ है, हमारी इच्छाएं जगी हुई हैं और इच्छाओं में वो फल पड़ा है कि मुझे भी ये मिले, मुझे भी वो मिले। मैंने एक काम तो कर लिया है लेकिन बैठे हैं कब फल आएगा। मन तो हिला दिया, नहीं आया तो और हिल गया। हमारी शांति खो जाती है सकाम के कारण से। जैसे जैसे सकाम हमारे अंदर और बढ़ता चला जाता है हम अशांत होते चले जाते हैं और जैसे जैसे फल आने लगते हैं ना, जो आप चाहते हो फल आ जाए, अब और चाहने लगते हैं हम, क्योंकि और जो है ये 99 का फेर जो है ये कभी खत्म थोड़ी होता है। व्यक्ति शांत है तब शांत है जब फल की इंतजार ही नहीं, इच्छा नहीं और नहीं। लेकिन वो अशांत हो सकता है जब उसे और का भाव अंदर जग जाए। तो एक राजा अपने महल से निकले तो सुबह के समय वॉक करने जा रहे तो देखा एक द्वारपाल है, वो बड़ा मुस्कुरा रहा है, उसके चेहरे की रौनक तो कमाल की है। राजा ने कहा, या तो इतना तो मैं भी नहीं हंसता जितना ये प्रसन्न है। मैं राजा होते हुए इतना प्रसन्न नहीं हूं, ये द्वारपाल होते हुए, एक सैनिक होते हुए इतना प्रसन्न है। बस बात आई गई हो गई, वॉक पे निकल गए राजा। लौट के आए तब भी वो मुस्कुरा रहा है। ऐसे 3 दिन लगातार राजा उसके चेहरे को देखकर वो मुस्कुरा रहा है। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, भैया एक पहेली है। मैं ये चाहता हूं कि हमारे राज्य में जैसे एक सैनिक हमारा जो द्वारपाल दुर्ग पर खड़ा है, उसके चेहरे की जो मुस्कुराहट है मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं चाहता हूं कि पूरी जनता में, हमारी प्रजा में आप कुछ ऐसा उपाय करें कि उनके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ जाए, बन जाए, लगातार रहने वाली खुशी आ जाए। जो खर्च कर सकते हो करो, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रजा मुस्कुराए। तो मंत्रियों ने कहा, यह बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, ये हो ही नहीं सकता।
कि नहीं, मैं तो सब कुछ धन देने को तैयार हूं, खजाना लुटाने को तैयार हूं, मैं चाहता हूं कि सब मुस्कुराएं। मंत्रियों ने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम इसलिए नहीं हैं कि लोग मुस्कुराएं, हम इसलिए हैं कि उनकी मुस्कुराहट को कैसे कम कर दें। राजा ने कहा ये क्या बात कर रहे हो कि हां, आप जिसको कहोगे उसकी मुस्कुराहट को हम कम कर सकते हैं, उसकी तनख्वाह कम कर सकते हैं, उसको सजा दे सकते हैं, उस पर इल्जाम लगा सकते हैं, नौकरी से निकाल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं उसको हिला देने के लिए, लेकिन उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। राजा ने कहा ठीक है, आप इतनी अपने एकदम भरोसे के साथ ये बात कह रहे हैं, तो जो द्वारपाल है उसको परेशान करके दिखाओ, उसकी मुस्कुराहट को खत्म करके दिखाओ। मंत्री ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी मुस्कुराहट खत्म हो जाएगी, आप कल सुबह उसकी मुस्कुराहट देख लीजिएगा। बस एक छोटा सा इल्तिजा है, कुछ कार्य करना होगा। राजा ने कहा ठीक है, कि उस द्वारपाल को दरबार में बुलाया जाए और कहा जाए कि राजा बहुत प्रसन्न है और इनाम देना चाहते हैं। मंत्री के कहने पर वैसा ही किया, डोंडी पीट गई, द्वारपाल को बेस्ट सैनिक का इनाम दिया जा रहा है। द्वारपाल को, उसको सैनिक को लाया गया, पूरी सभा बैठी हुई है, सब तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत कर रहे हैं। राजा ने भी ताली बजाई, स्वागत हुआ। सैनिक खड़ा हुआ तो सैनिक देखता है कि कुछ हलचल सी हुई है, हलचल सी हुई है कि कुछ सैनिक एक थाली में कुछ शलील का कपड़ा ढककर कुछ लेकर आ रहे हैं। वो सैनिक ने उस थाली को सेनापति को दिया, सेनापति ने मंत्री को दिया, मंत्री ने महामंत्री को दिया, महामंत्री ने उसको थाली को राजा को दिया, और राजा ने उसको उस द्वारपाल को कहा कि ये आपका इनाम है। जब वो चलने लगा तो मंत्री ने कहा एक मिनट सुनना भैया, ये जो इनाम है ये कल सुबह खोलना, बहुत कीमती है, आज नहीं, इसका मुहूर्त कल सुबह खोलने का है, और हमारे सैनिक रात भर पहरा देंगे। आपके घर के बाहर ये थाली रखी रहेगी, 4 सैनिक लगा दिए जाएंगे, सुबह उठेगी आप खोल लेना। अब रात भर ये महाशय जो है वो तो बड़े परेशान रहे, उतावले रहे, पता नहीं क्या दिया है राजा ने। सुबह हुई, जल्दी जल्दी भागे बाहर और थाली को लेकर अंदर ले आए। वहां पर देखा तो अशर्फियां हैं सोने की, बड़ा खुश हो गया, गिनना शुरू किया, 10-10 की ढेरियां बनाई, देखा तो 99 है। उसने कहा ये तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, राजा 100 तो देंगे ही ना, 99 क्यों देंगे। फिर गिनाए, पत्री ने भी गिना, बच्चों से भी गिनवा लिया, लेकिन 99। अब सैनिक का मन चलने लगा कि ये एक अशर्फी कहां गई। एक अशर्फी ऐसा तो नहीं कि ये जो 4 द्वारपाल बाहर खड़े थे इनमें से किसी ने उठा ली हो, राजा ने तो 100 ही बोली होंगी। ऐसा तो नहीं कि महामंत्री ने एक चुपके से निकाल ली हो, या मंत्री ने निकाली हो, या फिर सेनापति ने निकाल ली हो, या जो सैनिक लेकर आए थे थाली उन्होंने निकाल ली हो। अब मन चलना शुरू हुआ, एक अशर्फी कहां कम हुई। परेशान हो गए महाशय। सुबह हो चुकी थी, ड्यूटी पर पहुंचना था, जल्दी जल्दी तैयार होकर ड्यूटी पर पहुंचे और यही सोच रहे कि एक अशर्फी कहां गई। राजा सुबह के समय जब वॉक पर निकले तो देखा तो सैनिक का चेहरा मुरझाया हुआ था और वो अपनी सोच में लगा हुआ, तो एक अशर्फी कहां गई। 99 का फेर ऐसे ही है, यहां हर व्यक्ति 99 के फेर में लगा हुआ है। 99 का फेर का मतलब केवल धन से ही नहीं, वो हर उस चीज से है जिसकी फल की इच्छा वो कर रहा है, जो चाह रहा है कि ये आए, और वही हमारी शांति को खा जाता है। उससे पहले वो शांत था, 99 का फेर आते ही और आते ही, इच्छा बढ़ते ही, फल अंदर चाह पैदा होते ही शांति खो जाती है। भगवान यही कह रहे हैं, जो निष्काम कर्म योग में लगा हुआ है, जिसने फल का त्याग कर दिया है, वो शांत है। फल आएगा, फल कहां जा रहा है, लेकिन फल की इंतजारी हमारे सारी शांति को खा जाती है। सारा सुकून, सारा आराम, सारे जीवन की जीवंतता, सारी प्रफुल्लितता, जीवन की सारी महक क्यों नहीं रहती। जब फूल खिला है तो खुशबू तो होगी, सुंदरता तो होगी, लेकिन हमारे जीवन का फूल खिला है,
वो सुंदरता, वो महक, वो जीवंतता, वो प्रसन्नता, वो क्यों खो जाती है? क्योंकि हमारे मन में फल आ जाता है, हम सकामी हो जाते हैं, हम इंतजार में बैठ जाते हैं, अब आएगा, अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं आया, मुझे क्यों नहीं मिला, उसे क्यों मिल गया, मेरे से बेहतर वो क्यों है, उसने मेरा ये काम क्यों नहीं किया। अपेक्षाएं, तुलनाएं, इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं और शांति कहीं ऐसे खो जाती है जैसे हाथ से रेत निकल गया हो। शांति चाहिए तो निष्काम कर्म योग, कर्म में ताकत दो, बल दो, मजबूती दो, कर्म के प्रति पूरी तरह से निष्ठा और श्रद्धा जगा दो, कर्मठ हो जाओ। कर्म करते हुए भी शांति है, कर्म करने के बाद भी शांति है, जब फल आएगा तब भी शांति है। कर्म करते हुए यदि हम प्रसन्न है, आनंदित है, तो समझो कि कर्म सही प्रकार से हो रहा है, और कर्म करते हुए ये जगह है कि इस कर्म के बाद ये फल मिलेगा, तो समझो वो कर्म जो है वो शांत होकर किया है, वो शांति वहां है ही नहीं। मेरी शांति कर्म बता देते हैं कि रहेगी या जाएगी। कर्म के पीछे जो फल जगह है वो बता देगा कि जाएगी या रहेगी। आप कोई भी कर्म करें, भारी से भारी कर्म करें, लेकिन क्यों ना प्रसन्न होकर करें। जैसे बच्चा खेलता है, क्यों ना एक खेल की तरह हर कर्म को देखें। खेल प्रतियोगिता अलग है, खेल अलग है। खेल में एक उत्साह है, उल्लास है, प्रफुल्लितता है। छोटा बच्चा दौड़ रहा है, भाग रहा है, कोई प्रतियोगिता नहीं, वो बस प्रसन्न है। ऐसे ही हम भी जो भी काम हमें परमात्मा से मिले हैं बस कर रहे हैं और उसमें प्रसन्न है, उत्साही है, खुश है। परमात्मा ने मुझे काम दिया है, मुझे काम लायक बनाया है, और मैं जो भी मिल रहा है, रूखी मिली, सूखी मिली, चुपड़ी मिली, मैं प्रसन्न हूं। आज रूखी मिली, कल चुपड़ी मिलेगी, आज चुपड़ी मिली, कल रूखी हो जाएगी। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। इन चक्रों में मैं अपनी शांति को भला क्यों खत्म करूं। मेरी शांति अंदर की नहीं हिलनी चाहिए। और भगवान कह रहे निष्काम कर्म योगी जो फल की चाहना नहीं करते, वो निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाते हैं। और जो अयुक्त पुरुष इच्छा से प्रेरित होने के कारण फल में आसक्त होकर बंधता है, लेकिन जो सकामी है वो तो बेचारा बंधा है, परेशान है, दुखी है, हताश है, निराश है, सब कुछ है, फिर भी ऐसा लगता है लूटा पीटा सा है। जब कुछ चाहिए तो गरीब है हम, जब कुछ नहीं चाहिए तो अमीर है हम। शहंशाह, राजा का मतलब है कुछ नहीं चाहिए। फकीर का मतलब है, गरीब का मतलब है, भिखारी का मतलब है चाहिए। तो राजा के चेहरे की रौनक और भिखारी के चेहरे की उदासी दिख जाती है। जिसको चाहिए वो उदास रहेगा, जिसको नहीं चाहिए वो प्रसन्न रहेगा। ये अंदर की एक अवस्था है। बहुत हो जाए, हम देश के सबसे अमीर व्यक्ति भी क्यों ना बन जाएं, यदि और चाहिए तो वो और की तलाश कहेगी कि अभी उतना नहीं हुआ जितना अंदर से मन में चल रहा था। वो होगा तो शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, और हम अपनी शांति को कहीं खो देंगे। क्योंकि और आते ही भिखारी हो गए हम। अमीर धन से कितने हैं कोई मायने नहीं, मुझे जब कुछ और चाहिए उसी पल हाथ पसर गए हैं, भिखारी हो गए हैं, एनर्जी नीचे की तरफ गति करने लगी है, शांति कहीं खो गई है। क्योंकि साथ साथ मन में चलने लगा पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, चाहिए तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, शांति कहीं चली जाएगी। लेकिन आप कर्मठ हैं, बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। यह भाव आपको शांति देगा, उत्साह देगा, उल्लास देगा, प्रसन्नता देगा, एक आनंद देगा। उस आनंद में, उस सरोवर में आप सराबोर होंगे, क्योंकि आपको फल की चाह नहीं। आपने तो कर्मों को पक्का किया है। कर्म पक्का करो, दुकान पे जाना है, ऑफिस जाना है, घर के काम करने, कर्मठ हो जाओ। काम छोटा बड़ा नहीं है, जो काम मिले। घर में बर्तन भी साफ कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, उत्साह से करो। सब्जी ला रहे हैं, उत्साह से करो। बन-ठन के पार्टी में जा रहे हैं, उत्साह से जाओ। जैसे पार्टी में बन-ठन के उत्साह से जाते हैं, ऐसे घर के सारे काम भी उत्साह से करो। उत्साह उतना ही जगा रहना चाहिए मेरा, कम ना हो।
शांति आ जाएगी। अभी आपका कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उस पर बात कर सकते हैं। भावनाओं को दरकिनार रखकर क्या जीवन जिया जा सकता है? पर भगवान भावनाओं को शुद्ध करने की बात करते हैं, दरकिनार करने की बात नहीं। हमारे भाव अशुद्ध हैं, इसलिए सारा जो व्यावहारिकता है, जो जीवन है, वो हमें जीना ही नहीं आता। हमारे भाव में, चूंकि भाव हृदय से उत्पन्न होता है, हमारे भाव में मैत्री हो, मित्रता का भाव हो, हमारे भावों में करुणा हो, प्रसन्नता हो, एक्सेप्टेंस हो, और हमारे भाव में शुक्राना हो परमात्मा का। जब इस तरह के भाव हमारे अंदर होंगे तो हमारे भाव शुद्ध होने लगेंगे। भाव दरकिनार नहीं करना, बल्कि गीता तो मेरे भावों को शुद्ध कर रही है। पूरी तरह से जब भाव शुद्ध हो जाते हैं तो विचार शुद्ध होने लगते हैं। जब विचार शुद्ध होते हैं तो हमारे कर्म शुद्ध होने लगते हैं। हमें अपने भाव से, विचारों से होते हुए कर्मों को शुद्ध करना है, और वो बिना आध्यात्मिकता के नहीं होगा। जिसको हम न्यू नॉर्मल मान रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा जो संसार है ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलता है, और आप जो बता रहे हैं, गीता जो बता रही है, वो नॉर्मल नहीं है। असलियत में जो गीता का संदेश है वो नॉर्मल है। हम कुछ गलत तरीके से जी रहे हैं। हम ऐसे ही कुछ जी रहे हैं कि जैसे एक शेर का बच्चा भेड़ों में फंस गया और उसने अपने आप को भेड़ी समझना शुरू कर लिया। वो कहने लगा मैं भेड़ी हूं, जैसे भेड़ करे वैसे वो करे। तो है शेर का बच्चा, लेकिन हमने अपने आप को भेड़ में आकर भेड़ी बना लिया और कहा ये नॉर्मल है। और फिर से शेर हो जाना कैसे नॉर्मल होगा? ज्ञान कहता है जो तुम हो, जो शांति तुम्हारे अंदर है, जो सुकून है, जो सुख है, उसको अनुभव करो, फिर जियो। पाप और पुण्य के पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? जब आप किसी के हृदय को, मन को, शरीर को किसी भी रूप में जरा सा भी आहत करते हैं, किसी भी जीवधारी प्राणी को उसकी शांति भंग करते हैं, उसके अंदर हलचल पैदा करते हैं, आप किसी ना किसी रूप में इस तरह से झूठ बोलते हैं जिससे दूसरे का अहित हो जाए, आप ऐसी चीज चोरी करने का भाव भी रखते हैं, ये या अपने अंदर काम वासना ऐसे बाहर प्रकट करते हैं, ये सब पाप है। पाप का मतलब है जहां पर किसी भी रूप में समाज में या दूसरे में जरा सी भी आपके कर्म के माध्यम से हलचल पैदा हो रही है। पुण्य का मतलब है जहां पर आप अपने मन को शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, ऐसे कृत्य कर रहे हैं जिससे आपकी शांति और बढ़े। ऐसे कर्म जो अशांति की तरफ ले जाएं पाप कहलाते हैं, जो शांति पैदा कर दें वो पुण्य कहलाते हैं। लेकिन हम जो पुण्य करते हैं वो पाप के आधार पर करते हैं। हमने पाप किए हैं इसलिए पुण्य की तरफ हम जाते हैं। पुण्य की परिभाषा पाप की परिभाषा के आधार पर तय होती है। ये पाप है तो इसका मतलब है कि ये पुण्य है। तो जब आप पुण्य की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पाप वहां भी प्रकट हो ही रहा होगा। हो सकता है कि आप 90% पुण्य कर रहे हैं, लेकिन वहां किसी ना किसी रूप में 10% पाप घट रहा होगा। हमारे सारे कर्म पाप और पुण्य से मिश्रित होते हैं। आप पाप को पूरी तरह से हटा नहीं सकते। यदि आप पुण्य में रहोगे तो पाप किसी ना किसी रूप में आएगा ही आएगा। हां, एक दूसरा तरीका है कि हम पाप और पुण्य दोनों से उठ सकते हैं।
आप पुण्य में ना जाओ बल्कि पुण्य से भी उठ जाओ, वो ज्यादा सही तरीका होगा अपने आप को बचा लेने का पाप से। अन्यथा पुण्य में जाओगे तो कहीं ना कहीं पाप आएगा ही आएगा, और हमारे चित्त में पुण्य के भी संस्कार बनेंगे, बंधन तो वो भी है, और वो संस्कार फिर अहंकार पैदा करेंगे। उस अहंकार के कारण से फिर आप बाद में पाप करने लगेंगे। अभी नहीं होगा तो फिर बाद में उसका कॉन्सिक्वेंस प्रकट हो जाएगा। लेकिन पाप के साथ पुण्य और पुण्य के साथ पाप जुड़ा पड़ा है। जो बहुत पाप करते हैं वो पुण्य करने लगते हैं, जो चोरी करते हैं वो दान देने लगते हैं, वो जो हिंसा करते हैं वो कहीं प्रेम करने लगते हैं। तो पाप के आधार पर पुण्य किया जा रहा है। गीता कहती है दोनों से उठ जाओ। जब आप प्रेम के आधार पर कोई भी कर्म कर रहे हैं तो पुण्य समझना, और जब अहंकार या विकार या इच्छा और स्वार्थ के आधार पर कर रहे हैं तो पाप समझना। अपने स्वरूप को छोड़कर, अपने प्रेम को छोड़कर जो भी किया जाएगा सब पाप है, और उस प्रेम और उस शांति को पकड़कर जो किया जाएगा सब पुण्य है। तो पैरामीटर्स ऐसे बाहर के नहीं, ये तो अंदर के हैं कि अंदर की अवस्था क्या है, स्थिति क्या है। तो हम खुद ही बता पाएंगे कि मेरे अंदर की अवस्था, और उसके आधार पर तय होगा पाप या पुण्य। तो आगे 13वें श्लोक की चर्चा करते हुए भगवान कह रहे हैं कि अपनी प्रकृति को वश कर जो पुरुष मन से समस्त कर्मों का त्याग कर देता है, वह न कर्म करता है और न करवाता है, तथा 9 द्वारों वाले शरीर में सुख से रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात भगवान यहां पर कह रहे हैं कि अभी हमारे अंदर ना कर्तापना है। मैं करता हूं, मैंने किया, मैं, ये मेरे वाले, ये मेरा साम्राज्य, मैंने इतना धन इकट्ठा कर लिया, मैं जीवन में सफल हो गया चूंकि मैंने तो अपने बैंक में इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, घर बड़ा हो गया। ये कर्तापना कहीं ना कहीं हमें हिलाता है, परेशान करता है, दुखी करता है, और लगातार कुछ ना कुछ करने की ओर प्रेरित करता रहता है। कर्तापने की आग हमारे अंदर ऐसी लगी पड़ी है कि हम कुछ करना चाहते हैं। हम आराम से तो लेटना चाहते नहीं, बैठना चाहते नहीं, आराम में तो आना चाहते ही नहीं है। हम जब कुछ नहीं कर रहे होते तब भी अंदर तो बहुत कुछ कर रहे होते हैं। क्यों ना ऐसा भाव प्रबल कर लिया जाए कि जो हो रहा है उस परमात्मा से हो रहा है, परमात्मा में हो रहा है। यह पूरा ब्रह्मांड परमात्मा से ओतप्रोत है। परमात्मा कोई साकार नहीं, कोई मूर्ति नहीं, वो तो निराकार रूप में सब जगह पसर गया है, फैल गया है। ऐसा कोई कण नहीं जहां पर उसकी दस्तक नहीं, प्रेजेंस नहीं, उसका सिग्नेचर नहीं, वो सब जगह है। तो जब सारे में, उस पूरे ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड के नजरिए से धरती तो बहुत छोटी सी है, और धरती के नजरिए से हम तो बहुत छोटे से हैं। जब पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा ही है तो मैं भी तो उसी में ही गोता लगा रहा हूं, परमात्मा में। मैं कुछ अलग से थोड़ी, मैं परमात्मा में ही हूं। हमें लग रहा है कि मैं अलग हूं, यही तो अहंकार है, यही तो कर्तापना है, जबकि परमात्मा में ही हूं। जैसे एक पक्षी है, वो उड़ रहा है, अब वो ढूंढे कि आकाश कहां है, आकाश अलग है, मैं अलग हूं, जबकि वो उड़ रहा है आकाश में। आकाश है तो पक्षी है, उड़ सकता है वो। अब वो आकाश को अलग से नहीं खोजा जा सकता, आकाश में ही है वो। ऐसे ही हम भी परमात्मा में ही हैं। हम जो करते हैं वो भी परमात्मा में ही हो रहा है, जो करवाते हैं वो भी उसमें हो रहा है, जो सोचते हैं, जो विचारते हैं, किसी भी स्तर पर जो भी हमसे हो रहा है सब उसी में ही हो रहा है। जैसे पानी का बुलबुला है समुद्र में, तो बुलबुला पानी से बना है, वो उसी में मिलेगा, उसी से उत्पन्न हुआ है,
वो अलग से कहे मैं अपनी बिल्डिंग खड़ी कर लूं, अपनी अलग से लहरें बना लूं, मैं कुछ अलग से विशेष हो जाऊं, तो कुछ उसमें फायदा कुछ है नहीं। भगवान कह रहे हैं कि पूरी तरह से जब हम अपने आप को वश कर लेते हैं, अर्थात अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, अपने मालिक बन जाते हैं। अब अकर्ता भाव में जब हम आ जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं, तो अपने मालिक बनते हैं। कर्ता भाव में अपने मालिक नहीं बन सकते। कर्ता भाव गुलाम बनाने की प्रक्रिया है। लगता है कि कर्ता भाव जिसमें मैं कुछ करता हूं, उससे मालिक दिखता हूं, लेकिन वो दिखता है, होता नहीं। दिखने में और होने में बहुत अंतर है। अकर्ता भाव में मालिकपना है, कर्ता भाव में गुलाम है। तो जैसे ही हम अपने आप को वश में करते हैं, अंतःकरण को वश में करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं उसी समय समस्त कर्मों का त्याग हो जाता है। कर्ता भाव ही तो मुझे कर्मों की तरफ लेकर जा रहा है। और ये पक्का करो, सब कुछ परमात्मा में हो रहा है। मैं परमात्मा का ही हिस्सा हूं, परमात्मा से ही हूं। परमात्मा सारे अणु मेरे शरीर के अंदर उसी से ही तो प्रकट है। मैं अलग से अपनी ढपली क्यों बजाऊं? मैं जब अपनी ढपली अलग से बजाता हूं तो बस वही तो अलगाव है, वही तो विरोध है, वही तो तनाव है, वही तो अहंकार है। लेकिन जैसे ही मैं ये पक्का करता हूं कि सब परमात्मा ही है, तो कर्म उसमें हो रहा है। ना मैं करता हूं, ना मैं करवाता हूं। मैं तो बस इस शरीर में रहकर सुख का अनुभव करता हूं। मैं अब तिरता हूं, मैं तैरता नहीं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहा है और पंखों से खूब अपना ताकत लगाकर उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। अब थोड़ी देर में हवाएं चलनी शुरू हो जाए। कभी आपने देखा होगा छत पर बैठकर, तो चील उड़ रही है, अभी बहुत हिल रही थी, लेकिन हवाएं चली तो उसने अपने पंखों को हिलाना छोड़ दिया। अब वो तिरती जा रही है और आनंद ले रही है। कभी कभी पक्षी को देखना, जब वो अपने पंखों को चलाता है तब वो आनंद में होता है, खुशी में होता है, उसकी प्रसन्नता आपको दिखती है। या जो वो तिरता है, अपने पंखों को एकदम ढीला छोड़ देता है और बस वो उड़ा जा रहा है, तब उसके अंदर एक रौनक प्रकट होती है। जब वो तिरता है उस हवाओं में, उस आकाश में, तब सुख की अनुभूति उसके अंदर आ जाती है। लेकिन जब वो कोशिश करता है उड़ने की, तो सारी ऊर्जा लगने लगती है। ऐसे ही नदी में आप बहुत हाथ पैर मारकर तैर रहे हैं, और एक है कि अपने आप को शव आसन में पूरी तरह से मत्स्य आसन में लेटकर पानी में तिरते जा रहे हैं। अब आप कोई हाथ पैर नहीं मार रहे हैं, आपको कोई पसीना पसीना नहीं होगा, आप थकेंगे नहीं, लेकिन आप तैर रहे हैं तो थक जाएंगे। तिनका पड़ा है नदी में, वो आराम से पहुंच जाएगा समुद्र तक, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि उसने समर्पण कर दिया है। जब हम समर्पण कर देते हैं परमात्मा में, तो सुख की अनुभूति हो जाती है। लेकिन जब कर्तापना खड़ा रहता है, मुझे करना है, मैंने किया, मैं, तो सुख कहीं खो जाता है। और हमारे सुख ऐसे ही कहीं खो जाते हैं। जीवन में सुख चाहिए तो परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव पक्का करना होगा। जब आप समर्पण करेंगे, कहीं भी बच्चा अपने माता को समर्पण करता है तो आराम से, कोई चिंता नहीं, मां देगी दूध, मां देगी, सब कुछ देखेगी, वो समर्पित कर दिया है। और जब वो कहता है कि मैं बड़ा हो गया हूं, और उसने अपना समर्पण हटा लिया, और उसे सब कुछ खुद करना पड़ता है। समर्पण का भाव जब परमात्मा के प्रति होता है, तो किसी ना किसी रूप में परमात्मा हमारे अंदर विराज कर सुकून और सुख पैदा कर देते हैं। करना तो हमें ही है, लेकिन यह पक्का हो जाए कि मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे से हो रहा है। परमात्मा मुझे माध्यम बनाकर कर्म करवा रहा है, मैं नहीं करता। कर्तापना हटते ही सुख है, और कर्तापना आते ही दुख है। सब दुखी क्यों है? क्योंकि सबके अंदर कर्तापना पड़ा ही है। तो जब कर्तापना हटेगा, अहंकार हटेगा, बस कर्म हो रहा है, ना मैं करता हूं, ना मैं करवाता हूं। मैं तो इस शरीर में, 9 द्वारों वाले शरीर में, 2 आंख, 2 कान, 4, 2 नाक के छिद्र, 6, 1 मुख, 7,
द्वार नीचे अधोगति के मल और मूत्र के द्वार, तो 2 नीचे और 7 ऊपर, ये 9 द्वार हैं। इस शरीर के 9 रास्ते हैं जिनसे ऊर्जा बाहर की ओर बहती है। हम जगत के साथ संपर्क करते हैं, हम लगातार बाहर की ओर जाकर बंध जाते हैं। इस 9 द्वारों वाले शरीर में भगवान कह रहे हैं सुख से हम रह सकते हैं, इसी शरीर में रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहीं पर लोक में सुख में जाएंगे, हम अभी रह सकते हैं। अभी कब रह सकते हैं? जब ये पक्का हो जाए कि वह ना मैं कर्म करता हूं ना मैं करवाता हूं। कर्म तो होता है, कर्म तो घटता है, मैं तो साक्षी हूं। अंदर के गुण हमसे कर्म करवा लेते हैं, मैं माध्यम बना हुआ हूं। जब ये प्रबल भाव अंदर जग जाए तो सुख पैदा हो जाता है। कर्म हमें ही करना है, लेकिन अंदर से हट गया कि मुझे करना है, मैंने किया, मैं हट गया, परमात्मा आ गया, सुख आ गया। मैं खड़ा हो गया, परमात्मा चला गया, दुख हलचल पैदा हो गई, उलझने पैदा हो गई, क्योंकि अब सब हमको संभालना है। मैंने कहा मुझे संभालना है, लेकिन जब ये हो जाए कि सब परमात्मा में ही तो है, मैं भी तो, जन्म भी परमात्मा में ही, मेरे अंदर मेरा जन्म उसी में हुआ, मेरा जीवन उसी में है, मृत्यु भी उसी में ही है, यहां परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है। जन्म और मृत्यु से लेकर बीच में जो कुछ हो रहा है, सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक, प्रलय तक, बीच में जो हो रहा है, सब परमात्मा में हो रहा है। जब ये प्रबल हो जाए तो मैं क्या कर रहा हूं? ये मेरा कर्ता भाव मुझे उस परमात्मा की मुख्य धारा से अलग कर रहा है, इसलिए तो सुकून नहीं। और जैसे ही अपने आप को समर्पण करते हैं अंदर से, बस सुख उत्पन्न हो जाता है। भगवान कह रहे हैं सुख से रहता है, तो हमें भी सुख से रहना है। अंदर जो आग लगी है कर्तापने की, उसको डिसॉल्व करो, कर्म में जाओ, कर्मठ हो जाओ, निष्काम भाव से कर्म करना शुरू करो, निस्वार्थ भाव से कर्म करना शुरू करो। फल आएंगे, लेकिन सुख के साथ आप रहेंगे। नहीं भी आएंगे तब भी सुख तो आपके साथ है ही है। अभी कोई प्रश्न उठा हो तो उस पर बात कर सकते हैं। जब हालात पूरी तरह से विफल हो रहे हों, परिस्थितियां पूरी तरह से विपरीत हो गई हों, तब कैसे बैलेंस करें? असलियत में बैलेंस को समझना पड़ेगा। बैलेंस है क्या? सुख और दुख, ये जो बीच में हाइफन है वो बैलेंस है। लाभ और हानि के बीच में जो हाइफन है वो बैलेंस है। मान और अपमान के बीच में जो हाइफन है वो बैलेंस है। पक्षी के 2 पंख बीच में उसका शरीर है वो बैलेंस है। पंख बैलेंस करने के लिए होते हैं। हम सोचते हैं कि केवल सुख सुख सुख, लाभ, केवल फायदा, तो हम बैलेंस में रहेंगे। लेकिन यदि नुकसान आ गया तो हमारा बैलेंस टूट गया, विपरीत परिस्थितियां घट गई तो हमारा बैलेंस टूट गया। असलियत में विपरीत परिस्थितियां घटी इसलिए कि आपका बैलेंस और मजबूती के साथ प्रकट हो जाए। बैलेंस का मतलब है 2 स्तर पर अपने आप को संतुलित कर लेना, बीच में आ जाना। बैलेंस का मतलब है कि सुख और दुख दोनों के बीच में आ जाना। अभी हम सोचते हैं कि नहीं, अनुकूल परिस्थितियां घटेंगी तो बैलेंस में रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमने तो अपने आप को पूरी तरह से मजबूती पैदा की ही नहीं है। ये तो ऐसे ही हो गया कि पेड़ कहे कि भैया देखो, मुझे ज़्यादा तेज हवाएं नहीं चाहिए, ज़्यादा तेज बारिश नहीं चाहिए, बहुत तेज धूप नहीं चाहिए, ज़्यादा ठंड और ओले नहीं चाहिए, तेज गर्मी भी मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने बैलेंस में रहूँगा। वो पौधा पेड़ नहीं बन सकता। वो घर में गमला बन सकता है, गमले का पौधा बन सकता है, वो पेड़ नहीं बन सकता। पेड़ वो तभी बनता है जब सब कुछ प्रकृति की मार वो सहलता है। वो प्रकृति की विपरीत परिस्थितियां मुझे अंदर से बैलेंस करने के लिए, मजबूत करने के लिए, ताकतवर कर देने के लिए आती हैं। जीवन में जब भी विपरीत परिस्थितियां घटे, समझो कि ये मजबूत करने के लिए आई हैं। परीक्षा घट रही है, उत्तीर्ण होना है, पास होना है, तभी तो फिर उसका मजा आएगा। सुख का मजा तभी तो है जब दुख कहीं खड़ा हो।
नहीं तो सुख ही सुख हो, दुख हो ही ना तो सुख से भी हम बोर हो जाएंगे कि क्या सुख है। जब दुख आता है तो सुख का आनंद मिलता है, जब प्यास लगती है तो पानी की तड़फ जगती है, प्यास ही ना हो तो पानी सामने हो तो पानी की कोई वैल्यू नहीं। ऐसे ही परमात्मा ने दो चीजें रखी हैं और संतुलन का मतलब है दोनों के बीच में आ जाना। ना सुख मुझे हिला पाए ना दुख मुझे, जब सुख मुझे कुछ हिला नहीं पाएगा, ऐसे नहीं कर पाएगा, तो दुख की क्या मजाल कि मुझे हिला दे। लेकिन जब सुख में हम आनंद लेते हैं तो दुख तो फिर हमारे सारी की सारी एनर्जी को खींच ही लेता है। विपरीत परिस्थितियां हमारे लिए आई हैं, मजबूत करने के लिए आई हैं, आगे बढ़ाने के लिए आई हैं, तोड़ने के लिए नहीं। इसलिए डटे रहना। मन शांत नहीं है, मन शांत नहीं है, अन्याय सा हुआ है। जब आप जिन्होंने अन्याय किया, जहां अन्याय हुआ, जिस रूप में हुआ, जब हुआ, उनकी ही बारे में सोचते रहेंगे, उस विषय में सोचते रहेंगे, उस पास्ट को सोचते रहेंगे, उस दुख को सोचते रहेंगे, तो आप अशांत ही रहने वाले हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको सोचा जाए और हम शांत हो जाए। पास्ट जो बीत गया सो बीत गया, उसको याद करने की, उसी में रहने की जरूरत है नहीं। और हमारा मन उसी पास्ट को पकड़ लेता है और पास्ट के दुख को पकड़ लेता है और आज वर्तमान को खत्म कर देता है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो पिछला कदम उठा लिया जाता है। अब पिछले कदम कोई आप याद रखें तो फिर तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। पास्ट केवल दुख और दुख लेकर आएगा। जब अन्याय हुआ है जिनसे, यदि आप उनका ही केवल याद रखेंगे, ध्यान करेंगे, उनकी ही चिंतन और मनन करेंगे, तो हमने आज अपने आप को कहीं हिला दिया है। योग कहता है, अध्यात्म कहता है, वर्तमान में जियो। जीवन तो अभी में जिया जा रहा है, हमारे श्वास अभी में बह रही है। भला पास्ट की श्वास का अभी से कोई लेना देना है क्या? हमारा भोजन, सो जो भी कुछ कर रहे हैं, कल भी हमने खाया था, उससे आज का लेना देना है क्या? आज का भोजन आज के लिए है, आज का श्वास आज के लिए है, अभी के लिए है। हम मन को पास्ट में ले जाते हैं और अशांत हो ही जाते हैं। आप अपने मन को अभी में लेकर आओ, अपने अंदर फलक पैदा करो। जो हुआ, जैसा हुआ, जिस तरह से हुआ, जो भी अन्याय था वो किसी के द्वारा हुआ, वो उसकी कर्म कहानी है। उसके कर्मों के फल कहीं ना कहीं किसी ना किस रूप में प्रकट होते ही हैं। लेकिन आप अपनी मुस्कुराहट को नहीं खोना, नहीं तो वो जो अन्याय था उससे बड़ा अन्याय तो हम किए जा रहे हैं। वो अन्याय तो कुछ समय के लिए हुआ था, लेकिन हम सालों साल सोचकर हमने अब बड़ा अन्याय कर लिया। हमने परमात्मा के द्वारा दिए हुए इस जीवन के साथ अन्याय कर लिया, चूंकि इसमें प्रफुल्लितता नहीं रखी, प्रसन्नता नहीं रखी, उत्साह, उमंग और उल्लास नहीं रखा। तो अपने उस प्रसन्नता को अभी में आओ, ध्यान का अभ्यास करो, ज्ञान के साथ जुड़ो और अपने होने पर गर्व करो, अपने आप पर गर्व करो। आप ही शरीर नहीं, अन्याय शरीर पे हुआ होगा, मन पे हुआ होगा, बुद्धि निर्णयों पे हुआ होगा। आप शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा है, पाप रहित है, आपको पाप छू नहीं सकता। ये जब प्रबल हो जाएगा तो पाप घटा होगा, अन्याय घटा होगा, बहुत बाहर के स्तर पर, जो आप है ही नहीं। ज्ञान कहता है कि पकड़ लो अपने आप को, जो शुद्धतम है, पवित्रतम है, उसको, सत्यम है, शिवम है, सुंदर है, उसको पकड़ो और आनंद में रहो। तो भगवान फिर आगे चर्चा करते हुए कह रहे हैं, यदि हम अध्याय 5 पर हैं और श्लोक है 14 है, प्रभु न तो मनुष्यों के कर्तापने को, न कर्मों को और न कर्म फल संयोग को रचते हैं, किंतु सब अपने स्वभाव से ही प्रवृत्त होते हैं। यहां भगवान कुछ करता नहीं है, भगवान को क्या पड़ी। हम कहते हैं ना, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया। ब्रह्मांड का जो मालिक है वो मेरे कर्मों को देखेगा, आकर मेरे से कर्म करवाएगा। उसे क्या पड़ी कि वो मेरे कर्मों के फल को ही बैठकर देखता रहे कि इसको अब फल देना है, अब फल देना है।
परमपिता परमात्मा पूरी तरह से इस सृष्टि में व्याप्त हैं और प्रकृति ने अपना एक सॉफ्टवेयर हमारे अंदर डाल दिया है। जैसे हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालते हैं, अब तो कंप्यूटर का ज़माना है और हम समझ सकते हैं उस बातों को, पहले तो नहीं समझ सकते थे। एक सॉफ्टवेयर डालें, आप कोई भी उसमें फिगर डालें, उस सॉफ्टवेयर के अनुसार वो फिगर जो आप चाहते हैं उस हिसाब से वो प्रकट हो जाएगी। सॉफ्टवेयर है एक, बस वही काम कर रहा है। जैसे बैंक का एक सॉफ्टवेयर है, वो एक काम कर रहा है। हर जगह हर ऑफिस का अपना एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर ही काम कर रहा है। ऐसे ही हमारे अंदर भी कर्म, कर्म का फल एक सॉफ्टवेयर है। वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप कर्म करते हैं उसका फल अब मिलेगा। वो कब मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा, ये नहीं पता। वो सॉफ्टवेयर अपने आप उस कार्य को करने में लग जाएगा और जब वो फल जो हमने कर्म किया था वो कर्म हमारा प्रबल हो जाएगा, एक तरह से पक जाएगा, तब वह फल देने शुरू कर देगा। कर्म किया, कर्म इकट्ठा हो गया चित्त में, अब वो धीरे धीरे जैसे बीज डाला माली ने, अब धीरे धीरे पौधा बना, पेड़ बना, उस पर फल आए। कुछ ऐसे होते हैं जो 3 महीने में आ जाते हैं, 6 महीने में आते हैं, 1 साल में आते हैं, कुछ 3 साल में, आम 3-4 साल में आएगा। तो जैसा बीज है उसके अनुसार उसका फल आता है। ऐसे ही जैसे कर्म किए गए हैं उसके अनुसार उसके फल आते हैं। ये हमारे अंदर प्राण के स्तर पर कार्य होता है, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर चित्त में कार्य होता है। जो भी कर्म करते हैं चित्त में उसके इंप्रेशंस जाते हैं और वो चित्त और कुछ नहीं, हमारा ही प्राण, हमारी ही एनर्जी में उसके सारे इंप्रेशंस आ जाते हैं और जैसे वो इंप्रेशंस और प्रबल होते हैं अपने आप फल प्रकट हो जाता है। कर्म मेरे हाथ में होता है और फल जो है वो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो जो प्राणा है उसको प्रकट कर देता है। तो परमात्मा यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो एक चित्त है, एक चिप है, एक सॉफ्टवेयर है चित्त, उसमें प्राण पूरी तरह से लगातार गति कर रहा है। बहुत कर्म नीचे दब जाते हैं, कुछ बुलबुले के रूप में उभर कर आ जाते हैं और उसका फल प्रकट हो जाता है। यहां परमात्मा से कुछ नहीं हो रहा। हम परमात्मा को कोसने लगते हैं, अरे तेने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अच्छा तो मेरा बुरा तो परमात्मा का। हम किसी और पर थोप देना चाहते हैं अपने कर्मों के फलों को। गलतियां हमारी थी, गलत कर्म हमने किया था, पाप हमने किया था, उसका जब फल आया तो कहते तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भला वो क्यों करेगा, उसे क्या पड़ी है 7.5 अरब लोगों के अंदर बैठकर उनके कर्मों के फलों को देने की। वो यही काम करेगा क्या? वो एक सॉफ्टवेयर है, वो एक कंपनी का मालिक थोड़ी बैठकर सारे कंप्यूटर में सब काम करेगा। वो तो एक सॉफ्टवेयर उसने बना दिया, उसने खरीद लिया, भाई करते रहो काम। वो तो आराम से बैठा है। परमात्मा आराम से, वो कुछ कर्म नहीं कर रहा है, कोई उसका फल निर्धारित नहीं कर रहा है। भगवान कह रहे हैं प्रभु ना तो मनुष्यों के कर्तापने को, अभी जो कर्तापना है ना हमारे अंदर की अहंकार, ये मेरा, मैं, ये हम खुद ही पैदा करते हैं। कोई इसको कितना बढ़ा सकता है, कोई इसको कितना घटा सकता है, कोई प्रेम के अंदर साथ रह सकता है। वो तो हमारी क्वालिटी है कि मैं किस तरह से अपने आप को लेकर चलूं। भगवान नहीं कर्तापने को डाल रहे, भगवान ने तो अहंकार डाला है, लेकिन वो जो कर्तापना है मैं, वो हम और बढ़ा करते हैं। क्योंकि वो कर्तापना जो अहंकार है वो प्रकृति से आया है, परमात्मा से नहीं। वो प्रकृति का एक डिजाइन है, 24 गुण हैं, उसमें एक अहंकार भी है और वो अहंकार बहुत अच्छा है। यदि सही तरीके से अहंकार को लिया जाए, जो अपनी सुरक्षा के लिए है, ये शरीर है, इसकी सुरक्षा, घर परिवार की सुरक्षा, धन की सुरक्षा, इस सुरक्षा के लिए अहंकार है। लेकिन जब उस अहंकार में सारी ऊर्जा अटक जाए तो कर्तापना खड़ा हो जाता है। ना कर्मों को और ना कर्म फलों के संयोग को रचते हैं, परमात्मा नहीं रचते। वो तो चित्त में प्राण और इच्छाएं और वासनाएं उनके कर्मों के फलों को प्रकट करती रहती हैं और हम सोचते हैं कि उसने किया, किंतु सब अपने स्वभाव से ही प्रवृत्त हो रहे हैं।
यहाँ सब आपे हो रहा है, ऑटोमेटिक सिस्टम पर पूरी प्रकृति है। जैसे धरती अपने आप घूम रही है, भगवान घुमा रहे हैं कि बैठकर धरती को। इतने तारामंडल, इतने सौर मंडल हैं, इतने ग्रह उपग्रह हैं, आप जाकर देखो, कोई गिनती नहीं है, असीम है। किस किस को परमात्मा घुमाएंगे? वो एक ऑटोमेटिक मोड पर पूरी की पूरी प्रकृति है। धरती घूम रही है, चंद्रमा धरती के चक्कर लगा रहे हैं, धरती सूरज का चक्कर लगा रही है, वो सब अपने आप हो रहा है। जब इतनी बड़ी चीज अपने आप हो रही है तो हमारे कर्म क्या परमात्मा करेंगे? वो भी अपने आप हो रहे हैं। यहां सब अपने स्वभाव से सब कुछ प्रवृत्त हो रहा है। अभी कोई प्रश्न उठ रहा हो इस श्लोक पे तो नहीं तो एक श्लोक और लेते हैं। जी जी पिंकी जी। जब आप अच्छे कर्म करोगे, जब भी आप अच्छे कर्म कर रहे होते हैं तो वहां पर चालाकी और चतुराई की आवश्यकता है ही नहीं। आप सच्चे अंदर से हमें होना होगा। हम अंदर से सच्चे नहीं है, फल तो अंदर पड़ा ही है ना पहले से। सच्चे का मतलब है पूरी तरह से निष्कपट भाव के साथ आप कर्म करते जाओ। फल जो मिलेगा थोड़ा ही तो मिलेगा, लेकिन आपके अंदर का सुकून तो जमा बना रहेगा। लेकिन हम फल बहुत ज्यादा चाहते हैं, कर्म इतना हो और फल इतना हो, और उसके लिए हम चतुराई, चालाकी, होशियारी, किसी ना किसी तरह से मैनिपुलेट करते हुए इस रास्ते नहीं तो उस रास्ते से, हमें फल बड़ा चाहिए, हमें फल शीघ्र चाहिए। और कबीर कहते हैं कि जो पेड़ है ना, उसमें आप 100 भी यदि बाल्टी पानी डाल दो एक साथ तो फल अपने समय पर आएगा। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे चल मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। ऐसा थोड़ी है कि आप मैनिपुलेट करके फल ले भी लोगे तो वो फल आएगा, चला जाएगा, टिकेगा नहीं। टिक भी गया तो सुकून नहीं देगा, आराम नहीं देगा, शांति नहीं देगा, खुशी नहीं देगा, परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं देगा। क्योंकि वो चतुराई और चालाकी से आया है, वो किसी ना किसी एक कर्म हमने और बनाया है, उसका फल और खड़ा हो जाएगा। फल तो आएंगे, आप कर्मों को ताकत दो, कर्मों को बल दो, मन से पूरी तरह से कर्मठ होकर कर्म करना शुरू करो, फल तो आ ही जाएंगे। लेकिन जब हमें जल्दी ही धनी बनना है, जल्दी ही बड़ा पद चाहिए, तो फिर तो कुछ ना कुछ हमें बलिदान देना पड़ेगा। और वो बलिदान हमारे स्वास्थ्य का, सुख का, शांति का, आनंद का, प्रसन्नता का, परिवार के सौहार्दपूर्ण वातावरण का होता है। ये सब बलिदान देकर हमें वो मिलता है, और जब वो मिल जाता है तो पीछे मुड़कर देखते हैं ये छूट गया है। तो चतुराई चालाकी से सुकून नहीं आता, बाहर फल तो प्रकट हो जाएगा लेकिन वो फल टिकेगा नहीं, चला जाएगा।
जब आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं वहां पर आप ये कहते हैं कि मैंने ये काम किया, मेरे से हुआ, आप ये भी पक्का कर सकते हैं कि अंदर भी इसके इस मैं जो हम बोल रहे हैं उससे भी परे कोई है। और वहां पर ये आप भाव रख सकते हैं कि परमात्मा से हुआ। आप कहने के लिए कह रहे हैं कि मैंने किया, लेकिन वो केवल कहने के लिए है। हाथी के केवल दांत बाहर दिखाने के लिए मैं का प्रयोग तो ठीक है, लेकिन खाने के लिए मैं के प्रयोग में वो दांत खाने के काम नहीं आएंगे। यदि वही मैं अंदर चलती रहेगी तो कभी आपसे नहीं भी होगा। अभी तो आपने कर लिया, प्रोफेशनल लाइफ में कोई काम दिया गया, और कभी तो ऐसा होगा ना कि आपसे नहीं होगा, तो फिर आप दुखी हो जाएंगे। कहीं तो सुख आ जाएगा, कहीं दुखी हो जाएंगे। तो ये मैं हिलाती रहेगी। हां, आप जब ने आपसे कोई काम हुआ, परमात्मा के माध्यम से कोई काम हुआ, आप उसे प्रकट तो करने के लिए मैं है ही इसलिए प्रकट करने के लिए। लेकिन यदि मैं ही मैं में अटक जाऊं, सारी ऊर्जा मैं में अटक जाए, तो वो गलत है। मैं का प्रयोग करो, आई का प्रयोग करो। वो केवल प्रयोग करने के लिए है। चप्पल केवल पहन के प्रयोग करने के लिए है। रात को बिस्तर पर सोते थोड़ी है उसको लेकर हम, वो तो उतार देते हैं ना। ऐसे ही मैं है, केवल बाहर के प्रयोग के लिए है, लेकिन अंदर पता हो कि मैं ही तो हूं, उस परमात्मा से हो रहा है, तो आपका अंदर कभी हिलेगा नहीं। तीन गुण ही हमसे कर्म करवाते हैं। आगे भगवान ने गीता में तीन गुणों की बहुत ही विस्तृत व्याख्या बताई है। असलियत में तीन गुण हैं हमारे अंदर, सत्व, रज, तम। सत्व प्रकाश, ऊर्ध्वगति देता है, अच्छे पवित्र भाव लेकर आता है, अच्छे कार्यों की तरफ लेकर जाता है। रज गति देता है, एक्टिविटी, कोई भी गति। और तम आलस्य और नींद की तरफ लेकर जाता है, दुख और मोह की तरफ ले जाएगा। असलियत में तीन गुण जैसे जैसे प्रकट होते हैं वैसे वैसे हम कर्म में जाते हैं। गुण प्रकट हैं इसलिए वैसा कर्म कर रहे हैं, हमें लगता है कि मैं कर रहा हूं। हम नहीं कर रहे होते, वो गुण हमसे वो कर्म करवा रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूं। इसी का ही एक श्लोक आगे भगवान चर्चा करेंगे हम गहरे तरीके से। जैसा गुण प्रकट हुआ वैसा हमने कर्म कर लिया। तम गुण उठा, हम सो गए। रजोगुण उठा, हमने कुछ करना, एक्टिविटी करनी शुरू कर दी। सतोगुण उठा, हम धार्मिक हो गए, हम आध्यात्मिक हो गए, हम ध्यान, पूजा, पाठ, प्रार्थना के लिए बैठ गए, हम गीता सुनने लगे। चूंकि हम नहीं सुनने लगे। जब तमोगुण बढ़ रहा हो, नींद आ रही हो, उस समय आप ध्यान करके दिखाओ, आप सो ही जाएंगे। जैसा गुण होता है वैसा कर्म होता है, लेकिन हमें ऐसा लगने लगता है। ये मिथ्या ज्ञान है, यही अज्ञान है कि मैं करता हूं, और यहीं पर हम अपना ठप्पा लगा देते हैं और अपने कर्म बना लेते हैं। हम कर्म नहीं बन सकते यदि हम कहें गुण से हो रहा है। हम कहते मैंने किया, तो वहीं पर हमने अपना ठप्पा लगा दिया। तो आगे अध्याय 5 पर हम एक श्लोक और लेते हैं। श्लोक है 15वां। परमेश्वर ना किसी के पाप को और ना ही शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं, क्योंकि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सभी प्राणी मोहित हो रहे हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हम जो पुण्य कर्म करते हैं वो सब परमात्मा को हम देते हैं। परमात्मा हमारे कोई पुण्य कर्म नहीं लेता, ना वो हमारे पाप कर्म लेता है, ना वो हमारे पुण्य कर्म लेता है। परमात्मा हमसे कुछ लेता ही नहीं है। हम क्या दे सकते हैं परमात्मा को? केवल हम उस धारा में आ सकते हैं अपने आप को। वो देकर नहीं, वो समर्पण से हो सकता है। वो करके नहीं, अकर्ता से हो सकता है। वो प्रयास से नहीं, अप्रयास से हो सकता है। उस परमात्मा की राज्य में हम अप्रयास के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से आ सकते हैं। लेकिन हम सोचे कि मैंने इतने पुण्य कर्म किए, मैं रोज पूजा किया, पाठ किया, मैं तो पहाड़ पर जाकर दर्शन करके आया, मैंने इतना व्रत किए, उपवास किए, मैंने इतने धार्मिक अनुष्ठान किए, यज्ञ किए, हवन किए, मैंने परमात्मा के लिए किए। परमात्मा के लिए हम क्या कर सकते हैं? वो जो अखल सकल ब्रह्मांड
जिससे है उसको हम क्या कर सकते हैं। ये हमारी बहुत ही अज्ञानता होती है, छोटी बुद्धि होती है, जहां पर हम कहते हैं कि परमात्मा हमारे पुण्य कर्मों को ग्रहण करता है। भगवान कह रहे हैं कि ना वो हमारे पाप को, ना अशुभ को और ना शुभ को, दोनों को वो ग्रहण नहीं करता। वहां तक वो कर्म पहुंचते नहीं है, वो कर्म पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो शुद्धतम है, वो निराकार शुद्धतम है। वहां साकार द्वारा जो भी किया जा रहा है वो कुछ नहीं पहुंचेगा। तो जब ये पक्का हो जाए कि वहां वो जा ही नहीं रहा है, ना पाप ना पुण्य, ना शुभ ना अशुभ, तो फिर वहां हम कैसे पहुंचे, उस तक कैसे पहुंचे, फिर वो हमें कर्म करने होंगे। वो कर्म निष्काम कर्म योग है। परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम निष्काम है, और पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ कर्म सकाम है। आप जितना भी पुण्य कर्म करोगे, सकाम पहले खड़ा है, उसका फल पहले खड़ा है। आप मंदिर में जाते हैं, परमात्मा को प्रणाम करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मांग लेते हैं। या हम मंदिर जाते हैं क्योंकि मेरी मांगे पूरी हुई थी, यहां से परमात्मा को धन्यवाद, बस क्योंकि आपने मेरी मांग पूरी की। कहीं ना कहीं या आगे कुछ आएगा तो उस टाइम परमात्मा मेरा सहयोग करेंगे। हम किसी ना किसी रूप में अपनी मांग के कारण से परमात्मा के पास जाते हैं। हम सकामी बनकर परमात्मा को पाना चाहते हैं। सकामी कभी परमात्मा को नहीं पा सकता, वो कुछ भी कर ले, सकाम परमात्मा तक नहीं पहुंचता। जैसे ही कामना आई, कर्म दूषित हुआ, अब कर्म निचले स्तर का हो गया, वो शुद्धतम उस आत्म भाव तक नहीं पहुंच सकता। ना शुभ पहुंचेगा, ना अशुभ पहुंचेगा। जो भी कर्म हमारे द्वारा हो रहे हैं वो मेरी आत्मा तक प्रभाव नहीं डाल सकते। आत्मा पहले से ही एकदम आराम में है। लेकिन जैसे ही हम कहेंगे कि नहीं मैंने किया, ये जो कर्म मैंने किया, जो इंद्रियां, मन, बुद्धि, कर्तापना, इच्छा, वासना, जो भी कुछ हमारे द्वारा हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसका असर आत्मा पर नहीं होता। पापी से पापी व्यक्ति की आत्मा भी उतनी ही शुद्ध होती है जितनी एक पुण्यात्मा, पुण्य से पुण्य व्यक्ति की आत्मा उतनी ही शुद्ध है जितना एक मुक्त, जितना एक विदेह, जितना एक बुद्ध, महावीर और कृष्ण की आत्मा शुद्ध है। आत्मा शुद्ध अशुद्ध नहीं होती, सबकी उतनी ही है, जो कि त्यों शुद्धतम पहले से ही। बाहर के जो कर्म हैं उन कर्मों का असर उस पर नहीं होता। लेकिन यदि मैंने अपने आप को उन कर्मों में ही फंसा दिया तो उस आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन यदि आत्म भाव में मैंने अपने आप को टिका दिया तो उन कर्मों का प्रभाव फिर उस आत्म भाव पर नहीं हो सकता। तो भगवान कह रहे हैं कि परमेश्वर ना किसी के पाप को और ना ही शुभ को ग्रहण करते हैं, क्योंकि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। हमारे अंदर वो जो आत्मा है, वो जो ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सच्चिदानंद जो एक अवस्था है, उसके ऊपर एक आवरण आ गया और वो ढक गया। कैसे ढक गया? जैसे सूरज निकला हुआ है और कोई सूर्य ग्रहण लगा हो बहुत ही भयंकर, तो सूरज पूरा ढक जाएगा, अंधेरा, दिन में अंधेरा, ढक गया। जैसे सूरज निकला है और आपने कर्टन डाल दिए, पूरा अंधेरा गुप्त हो गया। आप किसी 5 स्टार होटल में जाएं तो वहां पर दिन में भी आप पूरा अंधेरा कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरे जो पर्दे हैं वो डबल लेयर के होते हैं, अंधेरा कर देंगे। उसी की बात के तो पैसे होते हैं। वो दिन में भी आपको रात की तरह लगेगा, बाहर की जरा सी भी रोशनी अंदर नहीं आएगी। रोशनी बाहर पूरी तरह से है, लेकिन हमने पर्दे डाले हैं। ग्रहण लग गया है, बादल आ गए हैं, आंख में कुछ गिर गया है, आंख पे कुछ पट्टी ढक गई है। इसका मतलब यह नहीं कि पीछे जो है वो कहीं छुपक गया है। वो जू का त्यों है, ज्ञान जू का त्यों है ही है। वो जो ज्ञान स्वरूप परम तत्व है वो है ही है, लेकिन उसके ऊपर एक अज्ञान की लेयर आ गई, एक अज्ञान का आवरण आ गया। मैं, मेरा, मेरे वाले, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मेरी इच्छाएं, मेरी वासनाएं, मेरे वाले, वो सब उसके ऊपर आकर
परत दर परत मलिन उसको करते चले गए। वो शीशा धूल से ढक गया पूरी तरह से। लेकिन धूल से ढका हुआ सना हुआ शीशा, जो शीशा है कीचड़ भी सन गया हो उसके ऊपर, इसका मतलब ये नहीं कि जो शीशा अंदर उसकी जो दर्पण, उसकी जो क्वालिटी है वो कहीं खो गई है। आप उस धूल को हटा दीजिए ऊपर से, अंदर से फिर वो एकदम साफ स्वच्छ आईना आपको दिखाई दे जाएगा। ये जो अज्ञान है ये ज्ञान के ऊपर आवरण की तरह आ गया और उसी से हम मोहित हो गए और उसी से ही कर्म करने लगे। सारे पाप और पुण्य अज्ञान के कारण होते हैं। ज्ञान में पाप पुण्य नहीं, बल्कि ज्ञान में तो निष्काम कर्म होते हैं। पाप भी सकाम है, पुण्य भी सकाम है। पाप में भी कुछ फल है, पुण्य में भी कुछ फल है। क्योंकि हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो नॉलेज है, जो रियल नॉलेज है, प्योर नॉलेज है, उसको हमने अपने अज्ञान से ढका है। इसलिए हम मोहित हो रहे हैं और हर प्राणी, भगवान कह रहे हैं कि मोहित हो रहे हैं और मोह में ही फिर दुखी हो रहे हैं, मोह में ही उलझ रहे हैं। आसक्ति बाहर आ गई। बाहर की चीज़ों के प्रति हमारी आसक्ति लगातार खड़ी रहती है। उम्र का पड़ाव कोई भी हो, व्यक्ति मृत्युशैया पर भी क्यों ना पड़ा हो, फिर भी उसको आसक्ति जगी रहेगी, वो जगी रहेगी। वो एक व्यक्ति मर रहा था, बस लगा कि अब गया और अब गया। अब वो कुछ बोलना चाह रहा था, वो कुछ बोलना चाह रहा था, गा झा ऐसे कुछ कोशिश कर रहा था। तो उसके बच्चों ने सोचा कि ये तो भैया कुछ खजाने की बात बता रहे हैं, इन्होंने कुछ धन कहीं झाड़ी झूड़ी के पीछे रखा होगा, ये झा की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना इनसे निकलवाया जाए। जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा देखो भैया बहुत महंगा इंजेक्शन है, बहुत पावरफुल इंजेक्शन है, बस थोड़ी देर के लिए इनमें जान आ सकती है, मृत्यु तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन अभी जो इनको बहुत कमजोरी महसूस हो रही है उसमें ताकत आ जाएगी और शायद वो शब्द बोले। तो उन्होंने कहा ठीक है लगाओ, कि महंगा बहुत है, कि हाँ लगाओ ना, वो तो खजाने की बात कर रहे हैं इस समय, मरते समय तो आदमी वही बात करेगा ना। तो इंजेक्शन लगाया गया, उसको ताकत आई और कहा बेटे से, अरे पागल, वो गाय झाड़ू खा रही है, देख दिख नहीं रहा तुझे सामने, झाड़ू खा रही है। वो मर रहा है, उसे झाड़ू की चिंता है अभी भी, कि झाड़ू, 1 रुपए की झाड़ू खाई जा रही है। आसक्ति इस तरह से, मोह इस तरह से हमारा पीछा नहीं छोड़ता, अंत समय तक नहीं छोड़ता। मृत्यु का डर यही है, मृत्यु का डर और कुछ नहीं, कि जो है वो चला जाएगा, यही डर सताता है। यही भगवान कह रहे हैं, मोहित हो रहे हैं उस ज्ञान को, अपने स्वरूप को, अपने आप को हम जान नहीं पा रहे कि मैं इतनी बड़ी चीज हूं, मैं क्या हूं। लेकिन हम जो नहीं हैं उसको पकड़े बैठे हैं, हम जो हैं उसको छोड़े बैठे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि परमेश्वर ना किसी के पाप को और ना ही शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं, क्योंकि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका है, उसी से सभी प्राणी मोहित हो रहे हैं और यही बंधन का कारण बना हुआ है। तो आज यहीं तक रखते हैं और फिर अगले चर्चा में हम 16वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे, अध्याय 5 के। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।